नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में फिर सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करें। तो आइए समझते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है कि गुरुजी ने उसकी भावनाओं को सराहा, वह बोले। फ्रेंड्स, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि ये किसी पास्ट कंप्लीटेड एक्शन का जिक्र कर रहा है जो प्रेजेंट में नहीं सोच रहा है। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब में सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो आइए ट्रांसलेट करते हैं। तो द गुरु क्या कि ये एक्शन क्या हो रहा है। तो गुरु जी ने उसकी भावनाओं को सराहा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें दो एक्शन हो रहा है, सराहना और फिर बोलना। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे सराहे, सबसे पहले सराहे फिर उसके बाद बोले। तो द गुरु एप्रिसिएटेड, एप्रिसिएटेड मीन्स होता है सराहना। तो द गुरु एप्रिसिएटेड, क्या सराहे तो उसकी भावनाओं को। तो द गुरु एप्रिसिएटेड हिज सेंटिमेंट, सेंटिमेंट मीन्स होता है भावना, सेंटिमेंट्स, हिज सेंटिमेंट्स। फिर क्या किए, फिर बोले, वह बोले। एंड एंड सेड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसीलिए। एंड सेड, फ्रेंड्स अब आगे दे रहा है कि मैं उचित समय आने पर अपनी गुरु दक्षिणा मांग लूंगा। फ्रेंड्स, ये आपका फ्यूचर टेंस है, क्योंकि लिस्ट इंड में आया है गा। ठीक है, और इसका सेंस भी फ्यूचर में आ रहा है। देखिए, उचित समय आने पर यानी कि जब अप्रोप्रिएट, जब उचित समय आएगा तब अपनी गुरु दक्षिणा मांग लूंगा। ठीक है, सेंस भी क्या है, फ्यूचर टेंस का, और इंड में भी गाया है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए हम विल का प्रयोग करते हैं। तो आई विल, हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर के लिए। आई विल क्या करूंगा, अपनी गुरु दक्षिणा मांग लूंगा। तो आई विल आस्क फॉर, फ्रेजल वर्ब, आस्क फॉर मीन्स होता है मांगना। आस्क फॉर, क्या मांगूंगा, अपनी गुरु दक्षिणा। आई विल आस्क फॉर माई, माई गुरु दक्षिणा। आई विल आस्क फॉर माई गुरु दक्षिणा, मैं मांग लूंगा अपनी गुरु दक्षिणा। कब, तो उचित समय आने पर, यानी कि जब उचित समय आएगा। ये किसी टाइम का जिक्र कर रहा है। तो टाइम के लिए हम व्हेन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि व्हेन जो होता है एडवर्ब ऑफ टाइम का इंडिकेट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जब उचित समय आएगा तो मैं अपनी गुरु दक्षिणा मांग लूंगा, इसका सेंस ये है। तो व्हेन द, उचित समय, व्हेन द एप्रोप्रिएट, व्हेन द एप्रोप्रिएट टाइम। देखिए, उचित समय ये एडजेक्टिव का रोल कर रहा है, यानी कि टाइम के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसीलिए ये अप्रोप्रिएट क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है, तो व्हेन द एप्रोप्रिएट टाइम यानी कि जब उचित समय आएगा, कम्स। देखिए फ्रेंड्स, आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे विल का प्रयोग क्यों नहीं किया गया है। सेंस तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आ रहा है, तो यहाँ पे विल का प्रयोग होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, जो कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन के बाद कभी भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं लिखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सेंस देने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका सेंस होगा कि जब अप्रोप्रिएट यानी कि जब उचित समय आएगा। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, लेकिन इसके वजह से ये फ्यूचर टेंस में क्या करेगा, सेंस देगा। ठीक है, तो आइए ट्रांसलेट करते हैं। आई विल आस्क फॉर माई गुरु दक्षिणा, यानी कि मैं अपना गुरु दक्षिणा मांग लूंगा। व्हेन द अप्रोप्रिएट टाइम कम्स, जब उचित समय आएगा। ठीक है, फ्रेंड्स अब आगे दे रहा है कि गुरु को धन्यवाद देकर राजकुमार लौट गया। फ्रेंड्स, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि सेंस क्या है, कंप्लीटेड एक्शन का जिक्र कर रहा है जो प्रेजेंट से कनेक्ट नहीं है। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए वर्ब में सेकंड फॉर्म। तो कौन किया, क्या किया, एक्शन क्या हो रहा है, तो गुरु को धन्यवाद देकर राजकुमार लौटा, यानी कि राजकुमार ही एक्शन कर रहा है। धन्यवाद देना भी राजकुमार का कार्य कर रहा है, और लौटना भी राजकुमार का एक्शन हो रहा है। ठीक है, तो प्रिंस द प्रिंस लौटा, यानी कि द प्रिंस रिटर्न्ड।
द प्रिंस रिटर्न्ड, क्या करके, गुरु को धन्यवाद देकर। द प्रिंस रिटर्न्ड आफ्टर आफ्टर थैंकिंग आफ्टर थैंकिंग किसे, तो गुरु को। आफ्टर थैंकिंग द गुरु। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स अब आगे दे रहा है कि गुरुजी के व्यवहार से खिन्न राजा ने उन्हें सबक सिखाने की सोची। फ्रेंड्स ये भी आपका क्या है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, क्योंकि लिया दिया घुमा फिरा ये सब क्या है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस, और ये कंप्लीटेड एक्शन का जिक्र कर रहा है। ठीक है, तो इसमें एक्शन कौन कर रहा है, तो खिन्न राजा ने उन्हें सबक सिखाने की सोची गुरुजी के व्यवहार से। तो खिन्न राजा द किंग, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। खिन्न राजा द किंग अपसेट, अपसेट मीन्स दुखी, किससे दुखी, तो गुरु जी के व्यवहार से। द किंग अपसेट विथ, किसी की मदद से, इसीलिए यहां पे विथ का प्रयोग कर रहे हैं। द किंग अपसेट विथ द गुरु, द गुरु जी बिहेवियर, फ्रेंड्स यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी लगाए हैं इसीलिए द गुरु जी बिहेवियर। ठीक है, यानी कि गुरु जी के व्यवहार से खिन्न राजा ने क्या किया, उन्हें सबक सिखाने की सोची। तो थॉट किसके बारे में सोचा, तो उन्हें सबक सिखाने के बारे में। थॉट ऑफ टीच, लेकिन यहाँ पे आईएनजी लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन आया है। प्रीपोजिशन के बाद कभी भी वर्ब नहीं लेता है, प्रीपोजिशन के बाद कभी भी नाउन लेता है। तो टीच जो है इसको क्या करेंगे, वो नाउन बनाएंगे। तो ऑफ टीच, टीचिंग नाउन बन गया। ठीक है, तो थॉट ऑफ टीचिंग हिम, गुरुजी को, हिम उन्हें सोची, क्या सबक सिखाने की सोची। तो थॉट ऑफ टीचिंग हिम ए लेसन। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स अब आगे दे रहा है कि उसने अपने सैनिक को आदेश दिया। तो आदेश देने का कार्य कौन कर रहा है, तो उसने। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी क्या है, आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो ही ऑर्डर्ड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस वर्ब में सेकंड फॉर्म, ही ऑर्डर्ड। तो ही ऑर्डर आदेश दिया किसे, तो अपने सैनिक को। ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर, हिज सोल्जर्स आदेश दिया। अब आगे दे रहा है कि जाओ गुरुकुल में आग लगा दो। फ्रेंड्स ये आपका है इंफरेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें ऑर्डर का सेंस आ रहा है। इंफरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें आपका रिक्वेस्ट का सेंस आए, ऑर्डर का सेंस आए, इंस्ट्रक्शन का सेंस आए, वो आपका इंफरेटिव सेंटेंस है। तो इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, तो ये आपका इंफरेटिव सेंटेंस। तो इंफरेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले वर्ब को लिखते हैं। तो जाओ, गो, अब क्या करो कि गुरुकुल में आग लगा दो। गो सेट, सेट मीन्स सेट करो। ठीक है, क्या करना है, फायर, सेट फायर, सेट फायर कहाँ, तो गुरुकुल में। सेट फायर टू द गुरुकुल। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं और आगे कुछ और एडिशनल चीजें सीखेंगे। थैंक्स फ्रेंड्स।